बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज व्लॉग का आगाज़ नाश्ते से ही करते हैं। नाश्ते से अगर व्लॉग का आगाज़ किया जाए ना तो पूरा दिन ना एनर्जेटिक सा गुजरता है और दिल चाहता है कि आप लोग व्लॉग ना कुछ रिकॉर्ड करते रहो व्लॉग के लिए। और अगर नाश्ते से ना आगाज़ किया जाए तो फिर तो आप भूल ही जाते हो कि ये तो रिकॉर्ड करना था। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि करने के बाद मुझे याद आता है कि इसको तो रिकॉर्ड करना चाहिए था। खैर, नाश्ते कर रहे थे सब बैठ के, पापा अम्मा मैं और भाई। आज भाई का ऑफ था तो हम लोग जब भाई का ऑफ होता है फिर सारे इकट्ठे ही बैठ के नाश्ता करते हैं। तो नाश्ते में जी क्या था, हलीम था और साथ नान मंगाया था मैंने अपने लिए और साथ ही दही था। मुझे ना दही के साथ गर्मी में नाश्ता करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे नाश्ते में मैं अम्मा और पापा हम लोग ना जो लेफ़्ट ओवर सालन होता है वो चल जाएगा नाश्ते में या फिर दही मंगा लेते हैं। लेकिन भाई जो है वो नाश्ते में पराठा और चाय मस्ट होना चाहिए। भाई सालन नहीं खाता नाश्ते में, लेकिन हम लोग ना सालन शौक से खाते हैं। मैं तो अगर सालन जिस दिन ना हो नाश्ते में तो फिर मेरा ना दिल ना फीका फीका सा हो रहा था, मेरा दिल नहीं चाह रहा था नाश्ता करने का। और अगर सालन कुछ अच्छा बना हो, कोई सब्ज़ी बनी हो भुनी हुई या कोई दाल बनी हुई, फिर तो नाश्ता करने का स्वाद ही आ जाता है। अच्छा, ये हलीम जो है वो हमारे नेबर्स ने हमारे लिए भेजा था। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी ना मुहर्रम का महीना चल रहा है तो कुछ ना कुछ बना के ना दुआ करके डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए भेजा था, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे जो है वो स्पाइसी पसंद है ना, खाना भी है स्पाइसी पसंद है, तो इसलिए मुझे इसमें कोई टेस्ट नहीं लग रहा था इस हलीम में। तो पापा जो है वो हम लोग मैं और भाई पापा को तंग कर रहे थे क्योंकि पापा और अम्मा जल्दी जाग जाते तो वो एक बार ना सुबह नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी वो हमारे साथ दोबारा नाश्ता कर रहे थे। मैं और भाई हंस रहे थे। मैंने कहा हम सबको बताएंगे कि आप दूसरी बार नाश्ता कर रहे हैं, मतलब आप बहुत खाते हैं। पापा कह रहे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, फिर नाश्ता करने के बाद ना मेरी जो रूटीन होती है घर की, डस्टिंग कर लेना, झाड़ू लगा लेना या फिर कोई चीज़ें वगैरह हो समेटनी हो वो समेट लेना, अगर कपड़े धोने तो उनको संभालना। और अम्मा जो है वो नाश्ते के बाद क्या करती हैं, वो किचन का सारा काम कर लेती हैं, बर्तन वॉश कर लेती हैं, सारी किचन की क्लीनिंग वगैरह कर लेती हैं। तो आजकल मैंने ना अपनी रूटीन में शामिल किया हुआ है कि काम करने के बाद एक गिलास दूध मस्ट में पीती हूँ। मुझे दूध बहुत ज़्यादा पसंद है, दूध से बनी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आज के व्लॉग में ना आपको कुछ क्लिप्स नज़र आएंगे जो कि मैंने मामू के घर रिकॉर्ड किए थे। छोटे छोटे कुछ क्लिप्स वो भी मैंने इस व्लॉग में डाल दिए। कुछ इतना ज़्यादा था नहीं तो इसलिए मैंने ना वो भी इसमें ऐड कर दिया। ज़रूर अली अली पे सुनाओ जल्दी से, तेज तेज। अलिफ बे। गजब बेइज्जती है। आगे अलिफ बे बोला ना आपने। पूरी सुनाओ ना, अलिफ बे पूरी सुनाओ। पूरे लाइट बार मारी की लाइट बार। अलिफ बे सुनाओ। अलिफ बे पे आगे सुनाओ। तेज से सुनो। अलिफ बे पे ते टे से है जिम चेला। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। इसको अलिफ में नहीं आती गाइस, इसको अलिफ में नहीं आती। मैं अलिफ में सुनाओ। अलिफ बे पे ते से है जिम चे है नहीं आती। डोली के भाई को भी अलिफ में नहीं आती गाइस। क्या डोली इसको अलिफ में तो याद करवा रही थी कम से कम। अलिफ में सुनाए जल्दी से। याद नहीं आहिस्ता करके कोई। अच्छा, आहिस्ता से सुनाए। ते टे से जिम चे दाल दाल गलत हो गई। आपने लापरवाही का नतीजा है। अलिफ में आती है कि नहीं? हमेशा मुरझाया हुआ क्यों होता है मेरे ब्लॉग में? कभी हंस भी लिया कर। अलिफ में आती है कि नहीं? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अलिफ बे पे ते टे से जिम चे तेज भैया मैं भी सुना सकता हूं। ये साफ रोमांची है। हां, रोमांची कर दोनों बहन भाई आपस में। क्या बेईमानी किया? अभी सुनाओ, तुम आहिस्ते सुनाओ, आहिस्ते सुनाओ, आहिस्ते सुनाओ ना, आहिस्ते से सुनाओ। दोबारा सुनो, उसका मतलब ये है कि बिल्कुल आप बुझ जाओ। पापा आपको अलिफ में आती है कि नहीं? हाँ जी आती है। सुनाए मुझे जल्दी से। अलिफ बे पे ते टे से जिम चे हे दाल डाल लाल रे जे से सीन शीन स्वाद गाफ तो जो आन जान के काफ क्या गाफ नाम नीम नून वाव है हमदा छोटी ये बड़ी। शाबाश। अब बाकियों हाँ जी, आप लोगों ने क्लिप्स देख ही लिए होंगे। अब जिस इसको अलिफ वे नहीं आती ना वो भी सोच रहा होगा और अपने माइंड में याद कर रहा होगा कि मुझे अलिफ वे नहीं आती, और वो ज़रूर गूगल से निकालेगा और अलिफ वे को याद करेगा। और जिस इसको अलिफ वे आती है और वो मुझे कमेंट्स करके बताएगा कि मुझे अलिफ वे आती है। तो हम लोग फिर रोज़ की तरह अपने किचन में आ गए थे। और आज मैं क्या बनाने लगी थी? आज मैं बनाने लगी थी माश की दाल और साथ ही रोटियाँ। तो माश की दाल बनाने के लिए मैं कोई बहुत
यूनिक रेसिपी नहीं ट्राई करूँगी, मैं सिंपल रेसिपी से माश की दाल बनाऊँगी। सबसे पहले मैंने माश की दाल ली थी, उसको अच्छे से चुन लिया था। चुनने के बाद मैंने उसको 2 से 3 पानी में धोने के बाद उसको भिगो लिया था। दाल को पहले भिगो लिया जाए तो दाल जो है वो जल्दी गल भी जाती है और साइज़ में बड़ी भी हो जाती है। और साथ ही मैं अपना मसाला रेडी करी थी। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मसाले में मैंने क्या-क्या ऐड किया। सबसे पहले मैंने ऑयल लेके उसमें प्याज़ को ब्राउन किया, ब्राउन करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें ऐड किया। ऐड करने के बाद फिर मैंने उसको पकाया। पकाने के बाद फिर मैंने उसमें टमाटर ऐड किए। टमाटर ऐड करने के बाद जो भी आप स्पाइसेस ऐड करते हैं वो ऐड कर लें, उसकी अच्छे से भुनाई कर लें और जब आपका ऑयल ऊपर आ जाए फिर आप अपनी गली हुई जो दाल होती है, आपने ऐसा करना है कि दाल को पहले गला लेना है। दाल अगर पहले गला ली जाए ना तो वो अच्छी होती है टेस्ट में। तो कुछ लोग होते हैं जो मसाला बना के दाल गलाते हैं, वो भी अच्छी होती है, लेकिन मैं इस तरीके से दाल बनाती हूँ। और फिर मैंने सारी दाल उसमें ऐड कर दी थी। वैसे दाल आज मुझे क्वांटिटी में ज़्यादा लग रही थी, मुझे ये लग रहा था कि आज दाल ज़्यादा और मसाला कम है, तो इसलिए ना दाल को कम कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि हम लोग दिन में भी खाते हैं और सुबह नाश्ते में भी हम लोग सालन खाते हैं, तो इसलिए सारी दाल ऐड कर देती हूँ। और दाल का वैसे कलर तो ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन टेस्ट में बेहद अच्छी दाल थी। अम्मा ने और पापा ने तारीफ़ की थी कि आज दाल ना स्वादिष्ट बनाई है। तो बस फिर साथ-साथ मैंने रोटियाँ बना ली थी और अम्मा को मैंने बोला था कि आप भाई और अम्मा, पापा और कज़न को दे दें, आप लोग सारे खा लें बैठ के और मैं जो है वो एंड पे खा लूँगी। तो बस सबने खाना खा लिया था और मैं अकेली बैठ के खाना खा रही थी रात का। तो आज मेरा वैसे व्लॉग डालने का दिल नहीं कर रहा था। ये भी इतना बड़ा मुश्किल काम लगता है ना मुझे, मतलब शॉर्ट्स रिकॉर्ड करो, क्लिप्स रिकॉर्ड करो, फिर उसके बाद इनको एडिटिंग करो, वॉइस ओवर करो। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो मुझे लगता है वो वॉइस ओवर करना लगता है। एडिटिंग मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती, लेकिन वॉइस ओवर करना मुश्किल लगता है। फिर मैंने सोचा अगर मैंने आज व्लॉग नहीं डाला, फिर कल भी मेरा यही दिल चाहेगा कि मैं आज व्लॉग ना डालूँ, फिर नेक्स्ट डे भी मेरा यही दिल चाहेगा कि मैं आज व्लॉग ना डालूँ। वैसे आज कुछ ना रिकॉर्ड मैंने नहीं किया हुआ था व्लॉग के लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये क्लिप्स आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। जो भी मैंने रिकॉर्ड किए थे, कुछ मामू के घर के थे और कुछ मेरे अपने घर के थे। तो अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मेरी ये वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अलिफ बे सब ने याद करनी है। अब जिस चीज़ को अलिफ बे नहीं आती है उसने याद करनी है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि मैंने अलिफ बे याद कर ली है अच्छे से। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, मिनी सा व्लॉग। होपफुली अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।